हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल द जी एस सूत्रा में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने अपनी इस वीडियो में फेमस पर्सनालिटीज़ की लाइफ पर लिखी गई जो फेमस बायोग्राफीज़ हैं उन पर इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ, जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं लाइक पीईटी है ना, और DSSB, चाहे वो TGT है या PGT है, कि सुपर टेट एंड टेट, लाइक दिस ऑल दैट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप एक एक बायोग्राफी को ध्यान से देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, मेरे साथ उन्हें नोट डाउन भी करेंगे। ओके, ये सीरीज मैं एज अ टेस्ट आपके सामने लेके आई हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि आपको कितनी बायोग्राफीज़ याद हैं और अपनी तैयारी को आंकेंगे कि आप एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट है हमारा, इम्परफेक्ट निम्न में से किसकी बायोग्राफी है। तो इम्परफेक्ट बायोग्राफी है आपकी संजय मांजरेकर की, जो कि एक फेमस कमेंटेटर हैं और एक वर्सटाइल क्रिकेटर भी रह चुके हैं, अपने टाइम के जाने माने खिलाड़ी रह चुके हैं संजय मांजरेकर। ओके, चलिए बात करते हैं। तो मैं रिपीट करती हूँ, इम्परफेक्ट किसकी बायोग्राफी है फ्रेंड्स। तो इम्परफेक्ट बायोग्राफी है संजय मांजरेकर की। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गेम चेंजर, ओके, गेम चेंजर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये किसकी बायोग्राफी है। ये फ्रेंड्स शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी है, जो कि पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर के फेमस ऑलराउंडर रह चुके हैं। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी बायोग्राफी है। तो माई लाइफ माई मिशन ये बायोग्राफी है फ्रेंड्स स्वामी रामदेव की। ठीक है, बाबा रामदेव की है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये किसकी बायोग्राफी है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये है आपके फेमस इंडियन क्रिकेटर रह चुके, इंडियन क्रिकेटर हैं आपके फेमस, और इंडियन क्रिकेट टीम के कई सालों तक कैप्टन भी रह चुके हैं। और अभी बात कर सौरव गांगुली। ओके, तो आ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये किसकी पुस्तक है। ये सौरव गांगुली की पुस्तक है, और सौरव गांगुली बिलोंग करते हैं बंगाल से। ओके, और वर्तमान में अगर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, तो ये है आपके विराट कोहली। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एन ऑटोबायोग्राफी ये किसकी आत्मकथा है। तो करेक्ट आंसर इज हियर, आप देख रहे होगे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका करेक्ट आंसर है एन ऑटोबायोग्राफी ये किसकी आत्मकथा है। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अनब्रेकेबल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनब्रेकेबल किसकी बायोग्राफी है। तो ये है मैरी कॉम की, MC मैरी कॉम। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अनफिनिश्ड किसकी बायोग्राफी है। तो ये प्रियंका चोपड़ा की बायोग्राफी है। किसकी बायोग्राफी है। प्रियंका चोपड़ा की बायोग्राफी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी बायोग्राफी है। तो ये कपिल देव की बायोग्राफी है, याद रखेंगे आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नो स्पिन निम्न में से किसकी बायोग्राफी है। तो करेक्ट आंसर है शेन वॉर्न। नो स्पिन शेन वॉर्न की बायोग्राफी है। बिकमिंग मिशेल ओबामा निम्न में से किसकी बायोग्राफी है। तो जैसे कि नाम में देख रहे होगे आप मिशेल ओबामा, तो ये मिशेल ओबामा की बायोग्राफी है। ओके, जो कि बराक ओबामा की वाइफ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द ओडियसिटी ऑफ होप किसकी बायोग्राफी है। तो ओडियसिटी ऑफ होप बायोग्राफी है फ्रेंड्स बराक ओबामा की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ये बायोग्राफी है एनी फ्रैंक की। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये युवराज सिंह की बायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी बायोग्राफी है फ्रेंड्स। ये युवराज सिंह की बायोग्राफी है, याद रखेंगे आप। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी बायोग्राफी है।
हम बात कर रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 की। सो करेक्ट आंसर हियर मिल्खा सिंह द रेस। आप रेस से रिलेटेड भी इन्हें याद कर सकते हो क्योंकि मिल्खा सिंह कौन थे, एक फेमस धावक थे, धावक रहे हैं हमारे देश के। तो रेस से रिलेटेड यहाँ पे एक हिंट मिला है आपको, रेस मीन्स मिल्खा सिंह। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्लेइंग इट बाई मे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्लेइंग इट माई वे हमेशा एग्जाम में पूछी जाती रही है। ये बायोग्राफी है नन अनदर देन सचिन तेंदुलकर। ओके, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट इज द बायोग्राफी ऑफ राहुल द्रविड़। भारत के फेमस क्रिकेटर रहे हैं, स्पेशली इनको टेस्ट क्रिकेट के लिए जाना जाता है, याद किया जाता है। मिस्टर द्रविड़ की बायोग्राफी है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। ओके, याद रखेंगे आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सनी डेज, जैसा कि नाम में आ रहा है, आपको हिंट मिला यहाँ पे सनी डेज। ओके, तो ये बायोग्राफी किसकी है फ्रेंड्स? सुनील गावस्कर। ओके, सनी डेज किसकी बायोग्राफी है? सुनील गावस्कर की। सुनील गावस्कर भी भारत के जाने माने क्रिकेटर रह चुके हैं, प्लस इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। कौन? सुनील गावस्कर। ओके फ्रेंड्स, तो सनी डेज किसकी बायोग्राफी है? सुनील गावस्कर। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 281 एंड बियॉन्ड निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? 281 एंड बियॉन्ड निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? सो करेक्ट आंसर इज हियर BVS लक्ष्मण। BVS मीन्स वेरी वेरी स्पेशल। लक्ष्मण के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और स्पेशली इन्हें क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए याद किया जाता है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ, ये किसकी बायोग्राफी है? तो ये बायोग्राफी है फ्रेंड्स शीला दीक्षित की। दिल्ली की ये CM रह चुकी हैं। ओके, तो आपको एक हिंट मिला है यहाँ पर, आप दिल्ली से इन्हें रिलेटेड करके याद कर सकते हैं कि दिल्ली की CM कौन रह चुकी हैं? शीला दीक्षित। सिटीजन दिल्ली, सो सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ। ओके, यानी दिल्ली के सिटीजन मेरे समय में। ओके, ये इस नाम से पुस्तक लिखी है किसने? शीला दीक्षित ने। तो दिल्ली से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बायोग्राफी है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेल्सन मंडेला, है ना। क्योंकि आप जानते हो कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और फेमस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष किया था, इसीलिए इन्हें याद भी किया जाता है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी बायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। वाइड एंजल, वाइड एंजल किसकी बायोग्राफी है? तो करेक्ट आंसर इज हियर अनिल कुंबले। ओके, वाइड बॉल से आप याद कर सकते हो क्योंकि अनिल कुंबले भारत के फेमस बॉलर रह चुके हैं। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर सकते हो वाइड बॉल से रिलेट करके अनिल कुंबले, और इनकी जो बायोग्राफी है क्या है? वाइड एंजल। वाइड एंजल के नाम से किसकी बायोग्राफी है? अनिल कुंबले। ओके, मैंने हिंट भी दे दिया है आपको, इजी हो गया आपके लिए याद करना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, ये किसकी बायोग्राफी है? सो करेक्ट आंसर इज हियर क्रिस गेल। ये किसकी बायोग्राफी है फ्रेंड्स? क्रिस गेल की, है ना। क्रिस गेल 6 मारने के लिए फेमस है, इसलिए आप इन्हें 6 मशीन ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा 6 मारने के लिए कौन फेमस है क्रिकेट के अंदर? क्रिस गेल। आप इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं, इट्स अ वेरी इजी ट्रिक फॉर यू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कॉन्ट्रोवर्शियल योर्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। कॉन्ट्रोवर्शियल योर्स, ये बायोग्राफी है द वेरी फेमस शोएब अख्तर, है ना। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये पाकिस्तान के फेमस बॉलर रहे हैं। तो ये है नन अदर देन शोएब अख्तर। कॉन्ट्रोवर्सी योर्स किसकी बायोग्राफी है? शोएब अख्तर की। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एट द क्लॉज ऑफ प्ले, एट द क्लॉज ऑफ प्ले किसकी बायोग्राफी है? सो करेक्ट आंसर इज हियर रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग को आई थिंक हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन टीम के फेमस कैप्टन रह चुके हैं और फेमस
बैट्समैन भी रह चुके हैं, चाहे वो ओडीआई की बात करें हम, है ना, चाहे क्रिकेट टेस्ट मैच की बात करें, तो रिकी पॉन्टिंग ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपने देश के लिए। और ये रिकी पॉन्टिंग लगातार कई वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। माइंड मास्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, माइंड मास्टर ये किसकी बायोग्राफी है? सो करेक्ट आंसर इज हियर विश्वनाथन आनंद। और मैं इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ आपको फ्रेंड। माइंड, ओके, शतरंज खेलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइंड की। शतरंज खेलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? माइंड की। और शतरंज के मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। आप इस तरीके से इस पुस्तक को याद भी कर सकते हो फ्रेंड्स। सो माइंड मास्टर किसकी बायोग्राफी है? ये है आपके विश्वनाथन आनंद की। ओके फ्रेंड्स, कम टू क्वेश्चन नंबर 26। गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? सो करेक्ट आंसर इज हियर पीटी ऊषा, है ना। पीटी ऊषा को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही भारत की फेमस धाविका रही हैं। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। प्लेइंग टू विन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक। प्लेइंग टू विन ये किसकी बायोग्राफी है? ये है आपकी साइना नेहवाल की बायोग्राफी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री। सो करेक्ट आंसर इज हियर अभिनव बिंद्रा। इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभिनव बिंद्रा फ्रेंड्स क्या है? एक शूटर हैं भारत के। और अ शॉट एट हिस्ट्री, और इससे आप इसे रिलेट भी कर सकते हैं कि उनके इतिहास का वो शॉट है ना। और शूटिंग से किसका संबंध है? अभिनव बिंद्रा का। तो आप इसे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, कम टू क्वेश्चन नंबर 29। एक अगेंस्ट ओड्स, ओके, एक अगेंस्ट ओड्स निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? सो करेक्ट आंसर हियर सानिया मिर्जा। ओके, मैं इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ आपको। ओड्स का मतलब यहाँ पर है कि इन्होंने इंडिया से अलग हटकर पाकिस्तान के शुएब मलिक से शादी की है इन्होंने। तो इनका जो मैच हुआ फ्रेंड वो कैसा हुआ? ओड, इवन नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने इंडिया के बंदे से शादी नहीं करी, कहा कि पाकिस्तान के बंदे से शादी करी है, इसीलिए ये इनका जो मैचिंग है ये कैसा है? ओड। ओके, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो ओड मैच किसका है? ये है आपकी साइना मिर्जा। ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई और भी ट्रिक बना सकते हैं जो आपको ईजी लगती हैं। जिस तरीके से आपको ये बायोग्राफीज़ याद हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी बायोग्राफीज़ हो जाती हैं फ्रेंड्स, उनको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उनकी ट्रिक निकाल सकें, उन्हें ट्रिक से याद कर सकें, तो उनको एग्जामिनेशन में भूलने के चांसेस कम होते हैं। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया, एक अगेंस्ट ओड्स ये किसकी बायोग्राफी है? सानिया मिर्ज़ा की। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि सानिया मिर्ज़ा ने इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर शुएब मलिक से शादी की, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई वर्षों तक, लगातार वर्षों तक कैप्टन भी रह चुके हैं। ओके, तो ओड से याद करेंगे आप, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा ने क्या काम किया? इंडिया से में शादी ना करके पाकिस्तान में शादी की, तो उनके लिए कैसी चॉइस है? ये एक ओड है। ओके, तो एक अगेंस्ट ओड्स आप याद रख सकते हैं। इट्स अ बायोग्राफी ऑफ सानिया मिर्ज़ा, जो कि भारत की फेमस टेनिस प्लेयर हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। गोल किस भारतीय खिलाड़ी की बायोग्राफी है? गोल किस भारतीय खिलाड़ी की बायोग्राफी है? सो करेक्ट आंसर इज हियर मेजर ध्यानचंद। गोल से ही आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद किसके लिए फेमस थे? गोल करने के लिए। और इनका संबंध किस खेल से है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और मेजर ध्यानचंद को आप गोल से भी याद रख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर, आप कुछ और फेमस बायोग्राफी की बात कर लेते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी है फ्रेंड? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फेमस बायोग्राफी है। वहीं बात करें अगर स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। ओके, स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और बात करें वहीं अगर द रेड साड़ी, ये किसकी है? ये सोनिया गांधी की फेमस बायोग्राफी है। आई एम मलाला वी आर डिस्प्लेस्ड, ये मलाला यूसुफजई की फेमस ऑटोबायोग्राफी है। ओके फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आप नोट डाउन करेंगे, आई एम मलाला वी आर डिस्प्लेस्ड, कि ये मलाला यूसुफजई की ऑटोबायोग्राफी है।
नेक्स्ट इज द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? फूलन देवी को। द बैंडिट क्वीन ऑफ इंडिया किसकी बायोग्राफी है? ये फूलन देवी की बायोग्राफी है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज़ जो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है। और कुछ मैंने यहाँ ट्रिक्स बताई, अगर वो आपको यूजफुल लगती हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी नई ट्रिक या अपने नई तरीके से भी याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर ये मेरी वीडियो आज का मेरा एफर्ट आपको पसंद आया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर